स्वच्छता अभियान को किस तरह से पलवल में जो है देखिए उसका तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास होगा। पलवल के सरकारी भवन में हम खड़े हैं और आपको चारों तरफ देखिए किस तरह से यहाँ पर सरकारी काम होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन सबसे जो तस्वीर दुखद यहाँ पर नज़र आई वो देखिए किस तरह से अधिकारियों के बीचों बीच यहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, या कहें कि इस तरह से जो तस्वीर नज़र आई वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि एक तरफ जहाँ बीमारी फैल रही है, डेंगू फैल रहा है, मलेरिया के लगातार मरीज पलवल में सामने आ रही हैं और यहाँ पर 10 लोगों की मौत पलवल ज़िले में जब डेंगू की वजह से हो गई, तो आप समझिए कि कितना स्वास्थ्य विभाग या कितना प्रशासनिक अधिकारी इसको लेकर जो है चिंतित होंगे। यहाँ पर एक बोर्ड आपको नज़र आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है दूषित जल को हटाना है, डेंगू को भगाना है, लेकिन उसी बोर्ड के नीचे आपको देखिए जल भराव आपको नज़र आएगा, गंदा पानी जमा हुआ है। और ऐसे में बार बार अधिकारियों की ओर से मैसेज कन्वे किया जाता है कि जल भराव स्थिति जो है पैदा नहीं होने दी जाए, ताकि वहाँ पर जो है गंदे मच्छर या फिर ऐसे चीज़ें ना पनपे जिनकी वजह से बीमारियाँ फैले। लेकिन सरकारी अगर कार्यालय में ये हाल बने होंगे तो आप समझ सकते हैं कि स्वच्छता का जो संदेश प्रशासन की ओर से दिया जाता है वो कितना कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि सरकारी अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं। आपको कुछ वकील भी यहाँ पर बैठे हुए नज़र आएंगे, पास में ही यहाँ पर पुलिस के अधिकारी आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। तो आप यकीनन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या तस्वीर यहाँ से लोगों को निकल कर जाती होगी जब लोगों को संदेश देने का प्रशासन का काम होता है कि जल भराव आसपास घरों के ना होने दिया जाए, मक्खी मच्छर पैदा ना होने दी जाए। लेकिन खुद उन्हीं के घर में यदि इस तरह की तस्वीर नज़र आएगी, सरकारी अधिकारी जहाँ बड़े बड़े बैठते हों वहाँ पर इस तरह की तस्वीर यदि आपको नज़र आती है तो आप समझ जाइए कि क्या हालात फिर शहर के बने हुए होंगे। ऐसे में जो फरीदाबाद या फिर पलवल में जो लगातार स्वास्थ्य सेवाएं या फिर जो स्वच्छता मिशन की जो बात कही जाती है वो पलवल में किस तरह से देखने को मिल रही है, और जो मलेरिया डेंगू से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है सफाई ना होने की वजह से, और जल भराव इस तरह का यदि सरकारी दफ्तरों में देखने को मिले तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन कितना ज़्यादा जागरूक लोगों को कर पाएगा। स्वच्छता अभियान दिखा रहे हैं हम आपको कि किस तरह से जिस स्वच्छता अभियान का जिक्र बार बार सरकार की ओर से किया जाता है और कहा जाता है कि स्वच्छता अभियान में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कराने का काम किया जाएगा ताकि इस देश को जो है साफ़ सुथरा रख सके और लोग जो है स्वच्छ रह सकें, ये देश जो है स्वच्छ रह सके। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या नज़र आती है वो वाकई चौंकाने वाली होती है, जब प्रशासन बार बार यह दावे करता है कि अब शहर को साफ़ रखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। और पलवल की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रोजाना जो है 2 लाख से अधिक पैसा नगर निगम जो है खर्च करने की बात कर रहा है, और कहा जा रहा है कि रोजाना जो है 2 लाख रुपए जो है प्राइवेट कंपनियों को देने का काम किया जा रहा है ताकि शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रह सके, लोगों को परेशानी ना हो। और देखिए ये पलवल की जो कहें कि सबसे ज़्यादा जो नालों की जो पानी होती है वो इस नालों से बहता हुआ जो है बाहर शहर के बाहर निकलता है। पलवल को जोड़ने वाले इस नाले की सफाई जो है कई सालों से नहीं हो पाने की वजह से देखिए इसमें आपको जो है प्लास्टिक की सामान, पॉलीथीन और जगह जगह आपको जो है गंदगी नज़र आएगी। यहाँ तक कि इसमें जो है अब पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए हैं ताकि जो है इसकी सफाई यदि होती तो आज ये हालात यहाँ पर नहीं होते। कुछ लोग हैं जो उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर कब से इस एरिया की जो है सफाई ना होने की वजह से ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। कब से नहीं हुई है इस नाले की सफाई? कब से नहीं हुई नाले की सफाई? नाले की सफाई को तो कम से कम 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। हाँ? इसमें मच्छर कुछ और मलेरिया डेंगू जो फैल रहा है आपके एरिया में, लगता है कि अगर सफाई होती तो इस तरह की बीमारियां नहीं फैलती? हाँ, सफाई होती तो नहीं होती, मच्छर नहीं पैदा, मच्छर काफी हो रहे हैं अब तो। नगर निगम और प्रशासन कह रहा है कि 2 लाख रुपए रोजाना पलवल की सफाई पर खर्च किए जाते हैं। क्या लगता है 2 लाख रुपए खर्च हो पा रहे हैं? अब कैसे पता है ये खर्च हो रहे हैं नहीं हो रहे? आपको क्या लगता है? अब हम तो यहीं से कहीं नहीं जाते हैं, जब हमें तो यहीं दिख रहा है ये सफाई नहीं हो रही है तो कहाँ खर्च हो रहे हैं? कहीं खर्च ना हो रहे, क्या हो रहे हैं? तो ये देखिए जो कह रहे हैं कि सफाई यदि होती तो फिर आपको बखूबी नज़र आ जाता, ज़मीनी हकीकत नज़र आ जाती। आपको नज़र आ रहा है कि कहीं पे सफाई है? हमें तो कहीं पे नहीं आ रही, मच्छर और काट रहे हैं रात को काटते हैं। हाँ, बीमारी का खतरा बना रहता है।
हाँ और क्या, हमारे लाला बुखार और आ रहा हो और मच्छर आ गो बुखार। कब से क्या परेशानी है? परेशानी वही बुखार आ रहा हो, बुखार था भैया। तो ये देखिए, ये पीड़ित हैं, इनके बच्चे की तबीयत खराब हुई है इन्हीं मच्छरों के काटने से, क्योंकि बार बार प्रशासन जो कह रहा है कि आसपास जो है गंदा पानी जमा ना होने दें, सफाई व्यवस्था पूरी रखें, लेकिन सफाई जो करेगा वो प्रशासन की ओर से होनी चाहिए थी और उसी की वजह से बीमारी लगातार पलवल में फैल रही है। क्या परेशानी है, क्यों आखिर सफाई व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पा रही? और सबसे जो बड़ा नाला जो है पलवल का है उसकी आप स्थिति देख रहे हैं, उसके सामने आपका घर है। नहीं जी, हम देखो नाले की तो बात ठीक है, लेकिन सफाई तो हमारे सामने नहीं हुई आज तक। अभी होगी जब पता चलेगा प्रशासन क्या करे क्या नहीं करे, बाकी जो प्रशासन के ऊपर ही डिपेंड करे। अच्छा, कभी मांग रखी आपने कि सफाई होनी चाहिए इसकी? सफाई के लिए तो जी पहले 2-3 बार हुई थी, कभी बीच में हुई थी। ये तो गवर्नमेंट ही निकालती होगी, जो कुछ स्कीम निकालती होगी सफाई के लिए इसके लिए, लेकिन हमने तो अब कभी ऐसी कोई वो नहीं बोला किसी के लिए। सफाई वफाई तो नहीं हुई। तो लगता है इसमें यदि मच्छर मलेरिया फैलता है तो वो बीमारी का कारण बनेगा, और पलवल में लगातार जिस तरह से 10 लोगों की इस जिले में जो है मौत हो गई डेंगू और उसकी वजह से, लगता है अगर प्रशासन साफ सफाई पर ध्यान देता तो ये हालात नहीं बनते। बिल्कुल सही बात है जी, अगर सफाई प्रशासन ध्यान करता है इस चीज़ को तो गंदगी नहीं होती, तो वैसी बीमारी नहीं फैलती। प्रशासन कहाँ ध्यान देता जी। अच्छा, एक टेंडर प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि 2 लाख रोजाना टेंडर के हिसाब से खर्च किए जाते हैं पलवल की साफ सफाई को दुरुस्त रखने के लिए। घरों से जो है कूड़ा उठाने के लिए डोर टू डोर जाकर घरों से कूड़ा उठाया जाता है उसमें, लेकिन क्या लगता है सफाई कर्मी आते हैं आपके यहाँ डोर टू डोर जो है कूड़ा उठाया जाता है? आता है, ये सब झूठ बकवासबाजी है जी, और कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कि पलवल में 2 लाख रुपए सफाई के लिए देंगे तो सफाई नहीं होगी क्या? सब कुछ होगा। रोजाना 2 लाख? हाँ बिल्कुल, महीने का 30 लाख 60 लाख बन गया। 60 लाख रुपए, 77 लाख रुपए महीने का बताया जा रहा है। बताओ जी, 77 लाख में सफाई नहीं होगी, सब झूठ बकवास है जी। मिलता होगा तो खाते होंगे पैसे, कोई काम तो करता ही नहीं है। तो ये देखिए बता रहे हैं कि कोई यहाँ पर सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और जिस जो जिक्र जो की जा रहा है कि 2 लाख से अधिक जो है प्रशासन की ओर से सफाई के नाम पर खर्च किए जाते हैं। कुछ लोग ही हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सफाई व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ पर? सफाई करे तो वो बहुत दिन है गया। अच्छा, हाँ, कोई सफाई नहीं हो पा रही है? कोई सफाई ना रही। मच्छर वैसे रहे यहाँ से, बदबू मार है। कब से नहीं हुई इसकी सफाई? बहुत दिन है गए। बहुत दिन मतलब कब से? कुछ आपके समय में कभी देखा आपने यहाँ पे सफाई हुई? पिछली साल हुई है। अच्छा, 1 साल है। 1 साल से कोई सफाई नहीं है। अच्छा, मच्छर मलेरिया कुछ यहाँ पर लगता है कि जो बीमारी का जड़ यहाँ पर बनी हुई है, लगता है बीमार हो जाएगा परिवार का। हार का बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, डेंगू बुखार बनने हैं आजकल। वो डेंगू बुखार तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़े, फिर वही बात है। कोई यहाँ पर ऐसा मरीज सामने आया जो इस बीमारी से ग्रसित हो? ऐसा मरीज तो खैर अभी तो ना हुए भाई। अच्छा, पर डेंगू बुखार तो बनने हैं। ठीक है, जहाँ मतलब देखा हम दम पर बीमार तो है ही जहाँ। कभी आपने आवाज उठाई कि सफाई यहाँ पर होनी चाहिए? आवाज का मेंबर अंते के मेंबर अपने कोई ना सुनाई, गली में भी ऐसे ही हाल है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हालात यहाँ पर स्वच्छता अभियान के बने हुए हैं, जिसका बार बार जो है सरकार या प्रशासन की ओर से ये कहा जाता है कि स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो है काम किया जा रहा है, और अब जो है गंदगी के ढेर सड़कों पर नज़र नहीं आएंगे। इसके लिए प्राइवेट कंपनियों को ठेका तक जो है देने का काम प्रशासन और सरकार की ओर से किया जा रहा है, लेकिन स्थिति क्या बनी हुई है, धरातल पर स्थिति क्या बनी हुई है, उसको लेकर हम पलवल पहुँचे हुए हैं। और पलवल में आज हम ये दिखा रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले ही जो रिपोर्ट सामने आई उसमें कहा जा रहा था कि 77 लाख रुपए हर महीने पलवल नगर निगम की ओर से एक प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिया गया, जिसमें कहा गया कि 2 लाख से अधिक रोजाना जो है सफाई व्यवस्था पर खर्च किया जा रहा है। रोजाना जो है घरों से जो है डोर टू डोर जाकर कूड़ा उठाने का काम अब जो है प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? यहाँ पर क्या सफाई कर्मचारी आते हैं डोर टू डोर? क्या आपके घर से कूड़ा उठ पा रहा है? सर यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं आता भी है तो यहाँ से गाड़ी सीधा चले जाती है। यहाँ कोई ना रुकता है, और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे कि नाले में कैसे यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है। कोई सफाई वगैरह हुई है क्या इस नाले की? नहीं, अभी पहले हुई थी, लेकिन क्या कहते हैं अभी भी कुछ टाइम पहले यहाँ पे इतना बंद था ये नाला कि इसका पानी है ना बंद कर रखा था,
और 2-3 महीने से इतने परेशान थे यहाँ के लोग, इतने सारे मच्छर हो रहे थे और उससे ही इतनी बीमारियाँ फैल रही थी। बहुत सारे लोग बीमार भी हुए हैं इस एरिया के। अच्छा, पलवल में पिछले दिनों में जो लगातार डेंगू और फीवर, वायरल फीवर का जो मरीजों की संख्या बढ़ी, और जिस तरह से संख्या बढ़ी तो प्रशासन की ओर से कहा गया कि सफाई व्यवस्था करें, घरों के पास गंदा पानी जमा ना होने दें, लेकिन यहाँ पर सफाई ना होना एक बेहद गंभीर विषय है और ये इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। क्या लगता है कि करना चाहिए था? बिल्कुल प्रशासन जिम्मेदार है इसके लिए। आप बहुत सारी बीमारियां यहीं से ही हो रही हैं, आपको पता भी होगा और आपको दिख भी रहा होगा कि कैसे बीमारियां फैल रही हैं इधर से। डेंगू, मलेरिया, हाँ, सारे ही बीमार हुए थे। मैं खुद बीमार हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले। मच्छर पनपते हैं वो सीधा आपके घर? हाँ बिल्कुल, हमारे घर जाते हैं, हमारे घर के सबके घर में जाते हैं, यहाँ नाले के जो भी हैं सबके घर में जाते हैं। एक घर में सारे। क्या कुछ अम्मा कुछ कह रही हैं, क्या कह रही हैं? कह रही हूँ एक घर में कई बंदे पड़े हैं बीमार, 15-15 दिन हो रहे ठीक नहीं होने मारे। क्या वजह है उसकी? वो वजह ये बुखार आ रहा, मच्छर खाते हैं बुरी तरह से, उठ नहीं रहे, खुजाते एलर्जी हो जाती है, ये बीमारी है। मैं बताऊं, गरीब सफाई नहीं होती यहाँ पर? सफाई कहाँ होती है? इधर देखो ये सफाई हो रही है, इधर अब ये कुत्ता पर आए, कौन गिरेगा इसको? ये बदबू फैल कर ये बीमारी तो फैलेगी। हैं इसमें ढोर चौपे सब कुछ कट्टे में भर के गिर देते हैं, लबारे को, उनको बछड़ा गाय, इनके बच्चान को भी हैं, तो बीमार नहीं होंगे भैया बीमारी से, और क्या होगा? हैं गरीब आदमी। क्या आपकी आवाज उठाने के लिए प्रशासन के पास, यहाँ के प्रतिनिधियों के पास, पार्षदों के कौन जाएगा? कोई सुनाई नहीं करता, कोई सुनाई कोई नहीं करता, कौन करेगा? सुनाई करे कि भाई इनके घर कुछ है ना है, कुछ देना चाहिए, मदद भी ना है खाई की, बस ना रो तो मरी रो, सिर्फ वोट मांगेंगे बाबूजी, गली गली में डोलेंगे, वोट लाई और बस। सफाई नहीं होती। हमारे घर में बहू परिया, मैं परी हूँ, दूसरी बहू परिया, दोनों छोरी परिया मेरी। एक और दर्शकों से हम बताना चाहेंगे कि किस तरह से पलवल में जो वायरल फीवर या डेंगू और मलेरिया के मरीज पिछले दिनों सामने आए, जिसमें कहा जा रहा था कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और सबसे ज़्यादा पलवल में जो एक गाँव था चिल्ली, उसमें जो है 10 लोगों की मौत जो है इस वायरल फीवर या डेंगू की वजह से बताई गई कि उनकी मौत हुई। लेकिन उसके बावजूद जो है स्वास्थ्य विभाग या फिर कहेंगे प्रशासन की ओर से जो मैसेज कन्वे किया जाता है, उसमें कहा जाता है कि गंदा पानी अपने आसपास जमा ना होने दें, गंदे पानी कोई निकासी की व्यवस्था करें। तो तमाम जो संदेश देने के प्रयास तो प्रशासन की ओर से किए जाते हैं, लेकिन सवाल वही कि जो प्रशासन के अंडर में जो चीज़ें आती हैं, जिनकी सफाई होनी थी, आखिर वही सफाई व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही। और यहाँ पर जो तमाम लोग थे उन्होंने बताया कि गंदे नाले की वजह से रोज़ाना यहाँ पर जो मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर जो है यहाँ पर पैदा होने की वजह से जो उनके घरों तक वो पहुँचते हैं और फिर कहीं ना कहीं बीमारी फैलाने का काम ये जो है एक नाला कर रहा है। और इसकी सफाई पिछले 1 साल से अधिक से नहीं हो पाने की वजह से सबसे ज़्यादा लोगों को जो है कहीं ना कहीं बीमारियों का जो है प्रकोप झेलना पड़ रहा है। और इसके सीधा जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन है, और प्रशासन यदि इसकी सफाई करता तो आज लोग कहीं ना कहीं इस बीमारी से ग्रस्त नहीं होते। तो पलवल के अलग अलग क्षेत्रों को आज हम दिखा रहे हैं कि क्या हालात यहाँ पर सफाई को लेकर बने हुए हैं। पलवल की न्यू कॉलोनी, जिसको सबसे पोष एरिया कहा जाता है, यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और जो गाय है वो उस कचरे को खाती हुई आपको तस्वीरों में साफ नज़र आ जाएगी। क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन है। बताएं। विपिन जी, आप यहाँ पर रहते हैं, सबसे पोष एरिया बताया जाता है पलवल का, लेकिन क्या हालात है? सफाई नहीं हो पा रही है, स्वच्छता अभियान की सरकार प्रशासन बात करती है, क्या लगता है हो पा रहा है? ऐसा है, ये कहने को ही सबसे पोष एरिया है। ये कहते हैं ये सबसे महंगा एरिया है पलवल का, सबसे गंदा भी यही है। इतना बुरा हाल है यहाँ। ये देखो, ये यहाँ बगल में पार्क है, रोजाना हजारों लोग टहलते हैं यहाँ पे, और मार्केट है यहाँ पे, लोग निकलते हैं। और ये देखो क्या हाल हुआ पड़ा है। नगर परिषद वाले कहते हैं लाखों का खर्चा होता है रोजाना, ठीक है जी, टैक्स का पैसा होता है लोगों का, है। और देखना क्या क्या हो रहा है, ये कूड़ा उठता नहीं है, यहाँ से सड़ रहा है। डेंगू, मच्छर, मलेरिया इतना फैल रहा है। आज के टाइम में अस्पताल भरे पड़े हैं, इससे बीमारियां फैल रही हैं। फिर कहते हैं अस्पतालों में बेड नहीं है जी, लोग ज़्यादा आगे, लोग तो आएंगे जब बहुत इलाके में ये हाल है। स्लम एरिया में जाओगे तो क्या होगा। तो इतनी यहाँ पर हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें इतनी ज़्यादा बदबू का सामना करना पड़ा कि यहाँ से जो लोग हमने देखे जो गुजर रहे थे, वो भी जो है नाक बंद करके यहाँ से गुजर रहे थे। और भी जो लोग हैं यहाँ से, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका?
हेमंत कुमार। हेमंत जी, ये बताया गया कि हमें कि बहुत पोस्ट एरिया है, लेकिन उसके बावजूद सफाई व्यवस्था यहाँ पर हमें तो कोई नज़र नहीं आई, आप बताइए। भाई मेरे को पता नहीं, मैं यहाँ रहता भी नहीं हूँ। मैं तो दरअसल मैं तो आपको देख के रुक गया कि गंद है यहाँ पड़ा, गंदगी है। उस एरिया में ऐसी गंदगी नहीं रहनी नहीं होनी चाहिए। लगता है बीमारी फैलती है इससे, और इस तरह की बीमारियां फैलने के बाद जो है मरीज जो लगातार बढ़ रहे हैं, वायरल फीवर के हों या मलेरिया डेंगू के हों। हाँ जी, वो तो बीमारी तो फैलेगी जी, इससे सब चीज़ फैलेगी। प्रशासन कहता है कि लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं रोजाना पलवल की सफाई के लिए, लगता है हो पा रहे हैं? इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो आपको लगता है हो पा रहे हैं पैसे खर्च सफाई के लिए? मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आपको देखकर लगता है पीछे जो सब गंदगी लगी? नहीं, गंदगी दिख रही है, वो ये है, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ, कि सफाई पे पैसा, चलिए इनको जानकारी नहीं है और जानकारी नहीं रखते होंगे, लेकिन साफ तौर पर जो हमने आज तस्वीर आपको अलग अलग पलवल के क्षेत्रों में दिखाई, वो यह बयां करने के लिए काफ़ी है कि स्वच्छता अभियान का किस तरह से मखौल जो है यहाँ पर प्रशासन और जो है लोगों द्वारा जो है उड़ाया जा रहा है, क्योंकि सफाई व्यवस्था ना होने की वजह से जो बीमारियाँ रोज़ाना जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, और सबसे ज़्यादा मरीजों की तादाद जो बढ़ी वो भी हरियाणा के इस पलवल ज़िले में बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर गंदगी की वजह से डेंगू और मलेरिया के मरीज जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिले, और वो उसकी मुख्य वजह जो है कहीं ना कहीं गंदगी और गंदा पानी की निकासी ना होना बेहद जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन बार बार यही दावे कर रहा है कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है और इसके लिए लाखों रुपए रोजाना खर्च किए जाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान जो है पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। अगर करें सफाई व्यवस्था की, तो गुरदासपुर ज़िले के हम इस वक्त बाज़ार में खड़े हैं। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहता हूँ, दिखाए कि कैसे गुरदासपुर के ये हालात हैं कि गुरदासपुर में जो सफाई की अगर बात करें तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जहाँ पर सफाई करी जाती है। नगर कौंसिल है जो है गुरदासपुर, बहुत बढ़िया काम कर रहा है गुरदासपुर में, लेकिन लोग खुद जो हैं, जो लोग खुद कहीं ना कहीं कूड़े को या कहीं ना कहीं गंद को फेंक देते हैं, जिसके वजह से कई परेशानियां जो सामने आती है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाया जाए, ये पूरा गुरदासपुर है, जो गुरदासपुर में जो सड़कें हैं बिल्कुल सफाई जो दिखाई दे रही है। वही हमारे साथ गुरदासपुर के कुछ वो लोग, जानी मानी हस्तियाँ भी यहाँ पर उपस्थित है, गुरदासपुर के आम शहरी जहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं कि स्वच्छता अभियान को लेकर गुरदासपुर में कैसे प्रबंध है और सफाई के कैसे प्रबंध है। सर क्या नाम है आपका? सर मैं भूपिंदर सिंह मोनू, वनडे ड्राई क्लीनिक का ओनर। सर स्वच्छता अभियान को कैसे देखते हैं? गुरदासपुर में अगर बात करते हैं सफाई को कैसे देखते हैं? सफाई का तो बहुत अच्छा चल रहा है, नगर पालिका बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे प्रधान साहब उनके रहनुमाई में सारे वर्कर अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेवारी थोड़ी समझनी चाहिए दुकानदार भाइयों को कि अपनी दुकानों के बाहर गंद या कुछ भी कूड़ा करकट ना फेंके, उससे डस्टबिन में फेंके। तो सर गुरदासपुर की अगर बात करें सफाई प्रबंधन को लेकर, आप सेटिस्फाई है? जैसे जो नगर कौंसिल की हमने बात की है कि बढ़िया काम कर रहे हैं, आप सेटिस्फाई है हमसे? सेटिस्फाइड है जी, हम तो रोज शाम को चलो इधर अपना जो भी होता है इकट्ठा करके एक साइड पे रख जाते हैं, और सुबह हमारे दुकान बिल्कुल साफ सुथरी होती है सारी। हमारे साथ और भी यहाँ पे कुछ जाने माने लोग हैं जो गुरदासपुर के वो हैं जहाँ पर। सर कैसे सफाई व्यवस्था को लेकर कैसे देखते हैं गुरदासपुर को? नगर कौंसिल की तरफ से शहर में जो सफाई का बहुत अच्छा प्रबंध है, हर रोज़ बिना दागा हर रोज़ सफाई कर्मचारी सुबह आते हैं और बहुत अच्छे से सफाई करके जाते हैं। और हम भी दुकानदारों ने अपनी दुकानों पे डस्टबिन लगा रखे हैं, जिसमें हम गिल्ला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखते हैं, और वो सुबह सफाई कर्मचारी को हम दे देते हैं। इससे हमारे शहर में सफाई का बहुत अच्छा ध्यान। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि कुछ दुकानदार जो अपना कूड़ा है वो नीचे दुकान के जो बनी होती है कभी उसके नीचे फेंक देते हैं, उससे भी काफ़ी दिक्कत आती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे दुकानदार हैं जो ऐसे करते हैं, उससे हमारी नालियाँ जो ब्लॉक हो जाती है। बहुत सारी नालियाँ ब्लॉक थी, लेकिन अभी नगर कौंसिल ने हमारे यहाँ पे पिछले साल ही सफाई अभियान चलाया था, और पूरी जो बंद नालियाँ थी वो सारी खुलवाई हैं, सारी नालियाँ नहीं बनी हैं पिछले साल ही अभी यहाँ पे हमारे बाजार में भी, और अच्छा प्रबंध। लगता है कि जो स्वच्छता अभियान का दिन आ रहा है 2 अक्टूबर को, वो सफाई के सिरे पूरी तरह पे आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा शहर तो वैसे बहुत साफ़ सुथरा है जी, आप देखो पूरा बाजार एकदम साफ़ है, आपको कहीं भी कूड़ा करकट कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल सफाई है यहाँ। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी दुकानदार साथी जो जुड़े हैं उनसे बात करते हैं। सर स्वच्छता अभियान का दिन आ रहा है, कैसे देखते हैं गुरदासपुर को सफाई के तरीके से? प्रशासन तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन आम जनता को भी चाहिए कि उनका प्रशासन का साथ देना। आम जनता अपना गीला कूड़ा अपना सारा बाहर फेंक देते हैं,
अपनी जिम्मेवारी से काम नहीं कर रहे, प्रशासन कर रहा है लेकिन आम जनता नहीं कर रही। उसको भी चाहिए थोड़ा सहयोग आम जनता को। तो ये थे दुकानदार जिन्होंने कहा है कि प्रशासन, जिला प्रशासन जो नगर पालिका है बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है, पूरा सफाई का ध्यान रख लिया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए और देखकर अपना कूड़ा फेंकना चाहिए। और कहीं ना कहीं डस्टबिन में जाकर अगर वो कूड़ा फेंकेंगे या जो अपना सारा जो कचरा है वहाँ फेंकेंगे तो शहर में भी सफाई रहेगी। और जो स्वच्छता अभियान का दिन आ रहा है 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन, वो भी अच्छी तरीके से मनाया जाएगा। अभी हम पहुंचे हैं गुरदासपुर के गीता भवन रोड पे, जहां पर सफाई अभियान कैसा है, क्योंकि स्वच्छता अभियान के तहत लोगों की क्या राय है, अब गीता भवन रोड पर भी जानते हैं कि जो गुरदासपुर का जो सफाई को लेकर प्रबंध है वो कैसे हैं। वरुण जी, आप एक समाजसेवी हैं, आप एक वेलफेयर सोसाइटी भी चलाते हैं, तो कैसे आप देखते हैं इस सफाई अभियान को? जी भाई, ऐसे है गुरदासपुर का सफाई अभियान बड़ा अच्छा चल रहा है। यहाँ के जो विधायक हैं वो खुद अटेंशन ले रहे हैं, खुद ध्यान दे रहे हैं, नगर कौंसिल में भी वो खुद ध्यान देते हैं और उनके इसी कारण नगर कौंसिल अच्छा काम कर रहा है। जैसे आपको बताऊँ, सामने आप अपने कैमरामैन को बोले, यहाँ पर एक कूड़े का डैप था और हम लोग सभी ने जाकर, अंकल भी साथ गए थे, विधायक जी से रिक्वेस्ट की थी, वो डैम 40 साल बाद उठाया गया और इतनी बदबू आती थी, बदबू खत्म हो गई। लगता है कि जो सफाई प्रबंध थे वो बिल्कुल स्वच्छ चल रही है गुरदासपुर में, बिल्कुल चल रहे हैं जी। लेकिन लोगों की भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है ना। सर, जिम्मेवारी बनती है जी। देखो, अगर हमने सफाई, घर में सफाई रखते हैं, हमारा मोटिव बनता है कि हम कूड़ा करकट डाल के लाएं। कई बार रोड पे आपने देखा होगा कोई केला खाता है और छिलका रोड पे फेंक देता है, तो हम लोगों की गलती है। डस्टबिन लगे हुए हैं शहर में, अलग अलग रोड पे, अलग अलग चौकों पे लगे हुए हैं। हमें जो सामान है, जो कूड़ा, उसमें फेंकना चाहिए। और हमारी पर्सनल भी बनती है जिम्मेवारी, हमें अपने गुरदासपुर शहर को स्वच्छ रखना। अगर हम घर स्वच्छ रखते हैं, हमारा मोटिव है कि शहर को भी स्वच्छ रखें। आप यहाँ के वसनीक हैं, आप कैसे देखते हैं स्वच्छता अभियान को? स्वच्छता अभियान जो है, जो नगर पालिका है, वहाँ पर तो बहुत अच्छा चल रहा है। भाई अभियान बिल्कुल साफ है। जो हमारे विधायक हैं नरेंद्र सिंह मीत सिंह, वो उसने जो सामने कूड़ा था बिल्कुल उठा लिया है। जहाँ पर बिल्कुल बो आती थी और कोई जहाँ से घर पर हनुमान चौक पर जा नहीं सकता था, आज ये दिन आ गया है। रात के 11 बजे तक जहाँ इस रोड पर यानी कि बिल्कुल सैर लोग करते हैं और किसी को भी अपने किसी कम की तकलीफ नहीं, बिल्कुल सफाई सुथरा अभियान चल रहा है यहाँ पर। और लोगों को चाहिए जो भी अपना कूड़ा करकट रहेगा वो अपने डस्टबिन में रखें और किसी के घर के आगे या किसी के पीछे ना फूटे। और जहाँ पर भी हो, बिल्कुल अपने रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, हर अपने कमेटी करके आदमी लगे हुए हैं, उनके कूड़ा करकट। लेकिन अंकल, यहाँ पे दुकानदार है, जो दुकानदार अपना कूड़ा जो है वो दुकानों के आगे फेंक देते हैं। कुछ दुकानदार, सभी नहीं, वो डस्टबिन में नहीं डालते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। उनको भी अपना जो भी बनता है डस्टबिन में डालना चाहिए। आगे तो बिल्कुल ऐसे ही रहना। आप पिछली बारी जब बारिश हुई थी तो वो कूड़ा जो था वो नालों में चला गया था, नाले जाम हो गए थे, उसके बाद पानी सड़कों पे आ गया था, हाला नाला हुई थी। इस समय बिल्कुल जो नालियाँ हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी नालियाँ हैं। जो भी अपने नालियाँ अपने कमेटी करके जो है मुलाजिम है, अपने तीसरे चौथे दिन में बिल्कुल साफ नालियाँ कर देते हैं और बिल्कुल ठीक ढंग से काम चल रहा है। और कोई भी पानी जो बिल्कुल बरसात का पानी जो बिल्कुल साफ करा जाएगा, कोई दिक्कत आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। हमारे साथ और भी नौजवान जो जुड़े हैं, जो वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य भी हैं, आप वेलफेयर सोसाइटी में काम करते हैं, कैसा देखते हैं कि जो सफाई अभियान है गुरदासपुर का, कैसे देखते हैं? पहले हम जगह जगह पर जाते हैं, वहाँ पर सफाई अभियान का डस्टबिन वगैरह लगा देते हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, जो कूड़ा वगैरह है वो डस्टबिन में डालें। आपके आसपास भी कितने दुकानदार हैं, लगता है कि ये डस्टबिन में भी सारे डालते हैं? फिलहाल कुछ लोगों ने डस्टबिन लगा रखा है, कुछ को मोटिवेट किया है अभी कि डस्टबिन रखो, इन फ्यूचर सब लगा लेंगे। आप प्रसन्न है जो गुरदासपुर प्रशासन या नगर कौंसिल कार्यालय जो सफाई अभियान गुरदासपुर में चला रहा है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है? सर बिल्कुल अच्छा चल रहा है। वो अपनी तरफ से तो जी जोड़ कर मेहनत कर रहे हैं, बाकी लोगों का भी है, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रॉपर सही हो जाएगा वो। लगता है कि कल जैसे मोदी साहब ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था, उसके बाद जो है काफ़ी देखने को
ये आएगी, लोग मोटिवेट होंगे, सबका एक एक करके सब अपना अपना करेंगे तो सब मोटिवेट होंगे। तो ये थे गुरदासपुर के लोग। गीता भवन के लोग गीता भवन रोड है जो गुरदासपुर का सबसे ज़्यादा चलता है। और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाया जाए कि कैसे यहाँ पर सफाई के प्रबंध हैं। जब मैं देख रहा हूँ कि अभी भी कूड़े वाली ट्रॉली है जो अभी भी जा रही है, और जहाँ पे जो सामने सब्जी लगी हुई है यहाँ पर कूड़े का डंप लगा हुआ था और बहुत गंद था यहाँ पे, लेकिन विधायक पाड़ा और नगर कौंसिल ने इसको यहाँ पर बिल्कुल साफ कर दिया और आज यहाँ पर कोई बदबू कोई स्मेल नहीं आती, क्योंकि लोगों ने भी जिला प्रशासन और ख़ासकर विधायक पाड़ा का धन्यवाद किया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर किया है। और इसी के चलते ये रोड अब बिल्कुल साफ दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी कुछ दुकानदारों को कहा है कि जो अपनी दुकानों के आगे जो कूड़ा फेंक देते हैं, जो कूड़े के ढेर लगाते हैं, जो नालों में फेंक देते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस कूड़े को जो पास के डंप है उसमें डालकर अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। कैमरामैन हरीश कक्कड़ के साथ ब्यूरो दीपक सैनी की विशेष रिपोर्ट।